किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का सटीक अनुमान और जानकारी लगा सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 3 फरवरी 2019 का हुआ था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूँ बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है? तो पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल को कहते हैं? तो प्रयास कहते हैं। लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को कहते हैं? तो प्रयास कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जितना अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना होता है और हम सोचते हैं कि जितना कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवा पाए हमारे लिए और आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI का स्थापना कब हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है मसाई जातियाँ निम्न में से किस देश में स्थित है? मसाई जातियाँ निम्नलिखित में से किस देश में निवास करती है? स्थित नहीं, निवास करती है। तो ये केन्या में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, केन्या। छठा नंबर क्वेश्चन है कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है तो चार्ल्स मेटकाल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है रौरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द पद सर्विस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। नौवां नंबर क्वेश्चन है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को खाली स्थान से अलग करता है? तो भारत के ग्रेट मैदान से अलग करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन हो जाएगा। आरपीएफ लेवल आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल बहुत ही लो लेवल का है। यदि आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई और अदर एग्जाम के मुकाबले इस लेवल के जॉब के देखा जाए तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी से हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से तैयारी जरूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिएगा तो हमें ऐसा लगता है कि आपको आसानी से सब वीडियो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स के संपादक और प्रकाशन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में निम्नलिखित में से कौन देश प्रथम रैंक पे था? तो फिनलैंड हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है एरियंस किसे कहा जाता है? एरिनेंस किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है? ऑप्शन नंबर ए जगह अर्धसंघीय है। 17 नंबर क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदान किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपया दिया जाता है? पुरस्कार के रूप में रुपया पूछ रहा है कितना रुपया दिया जाता है? तो 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, यानी 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा किसान के लिए उनके फसल हेतु पूर्व घोषित कीमतों को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम समर्थक मूल्य कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है तवा नदी जो खाली स्थान नदी की सहायक नदी है
पर वह तवा जलाशय में स्थित है, तो नर्मदा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं? तो सजात जीवाश्म हो जाएगा, सजात जीवाश्म आंसर इसका हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौता के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलोर समझौता के तहत समाप्त हुआ था, मंगलोर हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1993 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कुक जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संरचनात्मक भाग खाली स्थान से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? केसन गैस को कहा जाता है, कसेन गैस को कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से संबंधित है। इसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने मई 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ABD विलियर्स हो जाएगा, ABD विलियर्स हो जाएगा। वो तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना गया है कितना है? तो 90 हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। अगला है कि संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के अंतिम फिजिकल गुरु यानी मानव रूप के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फिजिकल गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं? तो फ्रियोस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बे में स्वरोजगार अवसर के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय ये ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम हो जाएगा, REGP हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसो के नाम से जाना जाता है? तो ताइवान हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के सुलेख किसे कहा जाता है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजात को कहा जाता है।
42 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष गति के संपर्ककर्ता दो सतह के बीच कार्यरत घर्षण बल को कहते हैं? तो गतिज घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो अर्धनाल हो जाएगा, जिसे सिकम भी कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ वार्षिक वर्षा खाली स्थान से अधिक होती है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक संख्या है? तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? भारत के निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन कहे माने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट कैफे, एटीएम, बूथ और कॉल सेंटर उदाहरण है? तो तृतीय सेक्टर का उदाहरण है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2019 में 48 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो टोटल 48 वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके बाद जो टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस मिलाकर पूछा जाता है और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है। तो यदि आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा और कमेंट करते हैं कि हमको रीजनिंग भी देखना है क्वेश्चन को, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।